देवी अपने कमरे से बाहर आई। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। विजय, सुनीता दोनों ही बहुत परेशान थे। तभी विजय ने पूछा, कौन है जो सबको मार देगी माँ? किसकी बात कर रही हो आप? मैं जानती हूँ तुम लोग बहुत परेशान हो, पर शायद तुम नहीं जानते, इस हवेली पर मौत मंडरा रही है। आज से 35 साल पहले जब मैं इस हवेली में शादी करके आई थी, मेरी जेठानी माया विधवा थी। 1 साल पहले ही एक दुर्घटना के चलते जेठ जी की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मृत्यु के बाद माया बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। उसकी कोई संतान भी नहीं थी। विधवा होने के कारण उसे अपने जीवन की सारी सुख सुविधा, धन, ऐश्वर्य सब कुछ त्यागना पड़ा। पर इस हवेली की चाह उनके मन में हमेशा रही। इसलिए उसने कुछ सालों तक एक तांत्रिक से काली विद्या सीखी। इसके बाद वो हवेली में रहकर चोरी छिपे तंत्र क्रियाएं करती थी। उसने तुम्हारे पिता, जो इस हवेली के वारिस थे, उन पर मारण क्रिया की। मारण क्रिया एक ऐसी तंत्र क्रिया है जिसे अगर किसी पर किया जाए उसका बचना नामुमकिन होता है। धीरे धीरे कुछ सालों में तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब होती गई। उन्हें रोगों ने जकड़ लिया। वो इतने अस्वस्थ हो चुके थे कि एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तब तुम छोटे थे। तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद माया की नजर तुम पर थी। एक दिन की बात है, मध्य रात्रि के समय मैंने भाभी को घर से निकलते हुए देखा। वो हवेली के पीछे बने शमशान घाट में जा रही थी। मैंने उनका पीछा किया। वो शमशान घाट में एक तांत्रिक के सामने बैठी हुई थी। उस दिन मुझे सारी सच्चाई का पता चला। बाबा, आखिर मेरे इतने समय की तंत्र क्रिया ने अपना असर दिखा ही दिया। पुष्कर मेरे रास्ते से साफ हो चुका है, पर अब बस उसका बेटा बचा है। उस पर भी मैं वही मारण क्रिया करूंगी जो उसके बाप पर मैंने की थी। उसके बाद उस हवेली पर सिर्फ मेरा राज होगा। उस दिन वो सब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे बस किसी भी हाल में तुम्हें बचाना था। इसीलिए अगले दिन सुबह ही मैं बनारस के लिए निकल गई। वहां बहुत ही प्रसिद्ध बाबा तारकेश्वर, जो तंत्र क्रिया के महारथी थे, बड़े से बड़े तंत्र को भी वो अपनी शक्तियों से काटना जानते थे। मैंने वहां जाकर उन्हें सारी बातें बताई तो उन्होंने मुझे एक रक्षा सूत्र दिया। इस रक्षा सूत्र को तुम अपने बेटे के हाथों में बांध देना। इससे तुम्हारे बेटे के ऊपर किसी भी तांत्रिक का कोई प्रकोप या प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्टा तंत्र करने वाले पर उसका तंत्र उल्टा पड़ जाएगा। रक्षा सूत्र को लेकर मैं घर वापस आ गई और उसे मैंने तुम्हारे हाथों में बांध दिया। एक दिन माया किसी काम से बाहर गई थी और हवेली में खबर आई कि एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। मुझे लगा कि माया की मौत के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। माया दीदी की मौत के बाद उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकी और वो इसी हवेली में भटकने लगी। तंत्र साधना की शक्तियों के कारण वो मरने के बाद भी बहुत शक्तिशाली थी। कई लोगों ने रात को माया की आत्मा की मौजूदगी को हवेली में महसूस किया था। माया का बस एक ही मकसद था, वो था तुम्हारी जान। उसने कई बार तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इन सब से परेशान होकर तारकेश्वर बाबा को मैंने घर बुलाया।
और उन्होंने माया की आत्मा को बड़ी मुश्किल से एक मटके में कैद किया। बहुत ही मुश्किल से मैंने उस चुड़ैल को उस मटके में कैद किया है। मटके को ऐसी जगह पे दफना देना जहाँ पे कोई भी इस तक पहुँच ना सके। इसलिए मैंने उस मटके को हवेली से दूर जंगल में दफनाया था, ताकि हमारी जिंदगी से माया हमेशा के लिए चली जाए। पर मुझे नहीं पता था कि भविष्य में वो फिर से लौट आएगी। शायद किसी ने उस मटके को बाहर निकाल दिया है। पर माँ, आप ये कैसे कह सकती हो कि जिस मटके की बात आप कर रही हो ये वही मटका है? वो कोई मामूली मटका नहीं था। उस पर जो नक्काशी की गई है वो केवल बनारस के तांत्रिक ही करना जानते हैं। और इतने दिनों से जो घर में घटनाएं घट रही है, कभी बहू के साथ, कभी बच्चों के साथ, तो इससे तो मुझे यही लगता है वो वापस आ गई है। अब क्या करेंगे हम माँ जी? मैंने थोड़ी देर पहले बनारस के उन्हीं बाबा को फोन किया था। वो कल तक यहाँ पहुँच जाएंगे। किसी भी तरह हमें बस आज रात संभल कर रहना होगा। घर पर सभी लोग बहुत परेशान थे। दादी बच्चों के साथ एक कमरे में बैठी दैविक मंत्रों का पाठ कर रही थी और विजय और सुनीता दूसरे कमरे में सो रहे थे। रात के करीब 12 बजे सुनीता को महसूस हुआ जैसे कमरे के बाहर कोई जोर जोर से भाग रहा है, पर वो समझ चुकी थी ये आवाज जरूर उस चुड़ैल का छलावा है। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद विजय को अपनी छाती पर एक भारीपन महसूस हुआ। दर्द से उसकी आंखें खुल गई, मगर उसने सामने जो देखा उसे देख उसकी सांसें रुक गई। एक औरत उसकी छाती पर बैठकर उसे घूर कर देख रही थी। इससे पहले कि विजय कुछ बोलता, वो औरत उसका गला दबाने लगी। विजय की आवाज नहीं निकल रही थी, पसीने से उसका पूरा शरीर भीग चुका था। पर उसने हिम्मत करके भगवान को याद किया और चीख पड़ा। उसकी चीखने की आवाज सुनकर सुनीता जग गई। क्या हुआ आपको? आप चिल्लाए क्यों? विजय ने अपनी आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था, पर वो बहुत घबरा चुका था। उसके गले पर नीले रंग के निशान पड़े हुए थे। वो चुड़ैल आई थी सुनीता। उसने मुझे मारने की कोशिश की। वो बहुत ज्यादा डरावनी थी। वो रात किसी के लिए भी आसान नहीं थी। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से वो रात कटी और अगले दिन सुबह तारकेश्वर बाबा घर पर आए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से घर में हो रही घटनाओं को देख लिया। वो सालों से कैद थी। वो आत्मा बहुत क्रोधित है। उसे शांत करना इतना आसान नहीं होगा। वो इस खानदान के वारिस का खून चाहती है। विजय और उसके बेटे की जान को खतरा है। बाबा, आपने पहले भी हमारी मदद की है। हमें उस चुड़ैल के साए से बचा लीजिए। तुम परेशान मत हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस आत्मा को फिर से कैद कर पाऊं। पर ध्यान रहे, पूजा के दौरान आप सब में से कोई भी इस घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी। इसके बाद बाबा पूजा की तैयारी करना शुरू करते हैं। उन्होंने घर के बाहर जाने के द्वार पर सफेद लकीर से निशान बनाए। इससे पूजा के दौरान वो आत्मा घर से बाहर नहीं जा सकती थी। धीरे धीरे करके बाबा ने मंत्र उच्चारण शुरू किया। कुछ ही देर में घर के सारे खिड़की दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। सभी लोग हवन के आगे डरे सहमे बैठे हुए थे। तभी पूरे घर में चीखने चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी, लेकिन बाबा जी के कहे अनुसार कोई भी पूजा से नहीं उठा। थोड़ी देर में वो आत्मा चीखती चिल्लाती हुई बाबा के सामने प्रकट हुई। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको मार दूंगी। बाबा ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया।
जिसमें माया की आत्मा को बहुत तकलीफ होने लगी। बंद करो ये मंत्र, बंद करो। मंत्रों के प्रभाव से माया की आत्मा फिर से जाकर एक मटके में समा गई, जिसे तुरंत ही बाबा ने बंद कर दिया और कुछ धागों से उसे बांध दिया। इस मटके में मैंने फिर से माया की आत्मा को कैद कर लिया है, मगर ध्यान रहे इस बार इस मटके को किसी ऐसी जगह दफनाना जहां कोई भी इसके पास ना जा पाए और इसे फिर से बाहर ना निकाल सके। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी देखने के लिए धन्यवाद।